तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में मैं ऐश के टॉप 10 फॉरगॉटन पोकेमोन के बारे में बात करने वाला हूँ, या फिर ऐश के ऐसे पोकेमोन के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको हम आसानी से भूल सकते हैं। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, इसीलिए इसको एंड तक जरूर देख लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर देना। तो चलिए अभी इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो गाइस लिस्ट के 10 नंबर पर आता है एपॉम। गाइस एपॉम एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है और ऐश ने उसको जोटो रीजन में पकड़ा था। इस पोकेमोन को ऐश ने बहुत ही कम बार यूज किया है और ये पोकेमोन ऐश का उतना काम का भी नहीं था, क्योंकि एपॉम को बैटल से ज्यादा कॉन्टेस्ट में इंटरेस्ट था। बाद में एपॉम को ऐश ने ट्रेड कर दिया डॉन के बुइजिल को। तो ये पोकेमोन इजीली ऐश का वन ऑफ द मोस्ट फॉरगेटेबल पोकेमोन है। तो गाइस लिस्ट का अगला पोकेमोन है ऐश का बुइजिल। तो जैसे कि मैंने कहा था, बुइजिल को ऐश ने नहीं पकड़ा है, बल्कि उसे ये पोकेमोन ट्रेड से मिला था। ये पोकेमोन ओरिजिनली ऐश का नहीं, डॉन का था। ट्रेड करने के बाद इस पोकेमोन को ऐश ने उतना ज्यादा यूज नहीं किया है और सिन्हो रीजन के अलावा दूसरे किसी भी रीजन में ऐश ने उसके बुइजिल को नहीं लेकर गया है। और इस पोकेमोन का विन रेट भी बहुत ही खराब है। बुइजिल ने जितने भी मैच खेले हैं उसमें कम से कम आधे तो मैच वो हारे ही है, जिसकी वजह से इस पोकेमोन को कोई याद भी नहीं रखता है और इसीलिए ये पोकेमोन है ऐश का वन ऑफ द मोस्ट फॉरगेटेबल पोकेमोन। तो गाइस लिस्ट के अगले नंबर पर आता है प्राइमेप। ऐश इस पोकेमोन को कैंटो रीजन में पकड़ता है और कैंटो में ही छोड़ देता है। ऐश ने उसके प्राइमेप से बहुत कम बैटल्स खेले हैं और आखिर में किसी ट्रेनर के पास ट्रेनिंग के लिए छोड़ देता है और तब से अभी तक हम ऐश के प्राइमेप को नहीं देखे। ये पोकेमोन इजीली ऐश का वन ऑफ द फॉरगॉटन पोकेमोन है और इस लिस्ट में ऐश के प्राइमेप को होना ही चाहिए। तो गाइस अगला पोकेमोन है ऐश का बोल्डर। तुम में से कितने लोगों को पता है ऐश के बोल्डर के बारे में, या फिर कितने लोगों को याद है कि ऐश के पास एक बोल्डर भी है? भाई इस पोकेमोन को कोई नहीं जानता है, मेनली क्योंकि यूनिवा रीजन एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप है। ऐश का फर्स्ट रॉक टाइप पोकेमोन होने की वजह से ये पोकेमोन और भी पॉपुलर हो सकता था, लेकिन इंस्टेड ये पोकेमोन ऐश का वन ऑफ द मोस्ट फॉरगेटेबल पोकेमोन बन गया। तो गाइस अगला पोकेमोन है ऐश का किंगलर। गाइस ऐश ने क्रैबी को कैंटो रीजन में पकड़ा था और उसके बाद कैंटो में ही वो इवॉल्व होकर किंगलर बन गया। किंगलर ऐश का वन ऑफ द मोस्ट फॉरगेटेबल पोकेमोन में से एक है। उसका मेन रीजन है ये पोकेमोन उतने बैटल्स बिल्कुल भी नहीं खेला है, लेकिन ये पोकेमोन जितने भी बैटल्स खेला है उसमें ऑलमोस्ट सारे ही बैटल जीता है। तो ये पोकेमोन ऐश का काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, लेकिन इस पोकेमोन को उतना ज्यादा यूज नहीं किया गया है। ऐश ने किंगलर को सिर्फ ऑरेंज आइलैंड्स में यूज किया है, जिसकी वजह से ये पोकेमोन बहुत फॉरगेटेबल हो जाता है। तो मक आता है लिस्ट के नंबर 5 पर। ऐश ने मक को कैंटो रीजन में पकड़ा था और तभी से अभी तक ऐश ने इस पोकेमोन को बहुत ही रेयरली यूज किया है। एक्चुअली ऐश ने मक को कभी भी अपने टीम में रखा ही नहीं था। ऐश मक को यूज करता है बैटल्स के लिए, वो भी बहुत रेयरली, इसीलिए काफी लोग ये भूल जाते हैं कि ऐश ने एक मक को भी पकड़ा है। लेकिन मक ऐश का वीक पोकेमोन नहीं है, बल्कि ये पोकेमोन ऐश का बहुत ही अच्छा पोकेमोन है। लेकिन फिर भी इस पोकेमोन को ऐश उतना ज्यादा यूज नहीं करता है। आप शॉक होंगे ये सुनकर कि ऐश ने अभी तक मक को सिर्फ 2 ही मेजर बैटल्स में यूज किया है। तो ये पोकेमोन ऐश के मोस्ट फॉरगेटेबल पोकेमोन में होना ही चाहिए। तो गाइस लिस्ट के नंबर 4 पर आता है स्क्रैगी। ऐश का स्क्रैगी उसको मिला था अंडे से। ऐश एक अंडे को हैच करता है जिसमें से उसको स्क्रैगी मिलता है और ये सब होता है यूनिवा रीजन में। जैसे कि मैंने बताया था, यूनिवा रीजन एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप है, इसीलिए यूनिवा के पोकेमोन को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है और उन यूनिवा के पोकेमोन में ही स्क्रैगी भी एक है। इस पोकेमोन को ऐश ने सिर्फ 3 ही बैटल्स में यूज किया है। मतलब यूनिवा रीजन में यूनिवा के पोकेमोन को सिर्फ 3 ही बार यूज करना। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऐश ने इस पोकेमोन को दूसरे किसी भी रीजन में यूज नहीं किया है, जिसकी वजह से स्क्रैगी ऐश का वन ऑफ द फॉरगॉटन पोकेमोन है। तो गाइस लिस्ट के 3rd नंबर पर आता है ऐश का डॉनफैन। ऐश को फैनफी एक अंडे से मिला था जोटो रीजन में और उसके काफी बाद होइन रीजन में ऐश का फैनफी डॉनफैन बनता है। ऐश ने इस पोकेमोन को दूसरे पोकेमोन के कंपैरिजन में कम बार यूज किया है और ये पोकेमोन काफी स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन ऐश ने इस पोकेमोन को उतना ज्यादा भी यूज नहीं किया है। क्योंकि ये पोकेमोन होइन रीजन के बाद उतना दिखा नहीं है, लोगों को ये पोकेमोन याद नहीं है और ये भी एक ऐश का फॉरगॉटन पोकेमोन है। तो गाइस ऐश का रैटिकेट आता है लिस्ट के नंबर 2 पर। तुम में से कितने लोगों को याद है कि ऐश के पास एक रैटिकेट भी था, जिसे उसको बटरफ्री को ट्रेड करने पर मिला था। हालांकि उसी एपिसोड में ऐश ने रैटिकेट को वापस भी कर दिया, लेकिन कुछ देर तक तो हुआ तो ये ऐश का ही पोकेमोन ना, और ऐश ने इस पोकेमोन को कभी भी बैटल में यूज नहीं किया है। तो काफी लोगों को ये पता भी नहीं है कि ऐश के पास एक रैटिकेट भी था, जिसकी वजह से ये पोकेमोन इजीली ऐश का वन ऑफ द मोस्ट फॉरगेटेबल पोकेमोन है। इस पोकेमोन को हम देखते हैं सिर्फ एक ही एपिसोड में, जिसमें पहले ऐश ट्रेड करता है बटरफ्री को इस पोकेमोन के लिए और फिर वापस रिट्रेड कर देता है। तो लिस्ट के फर्स्ट प्लेस पर आता है ऐश का बीड्रिल। जी हाँ, ऐश एक बीड्रिल को पकड़ चुका है। जोटो रीजन में होता है एक बग कैचिंग कॉन्टेस्ट, जिसमें ऐश पार्टिसिपेट करता है और इवेंचुअली एक बीड्रिल को पकड़ लेता है। लेकिन कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद ऐश अपने बीड्रिल को केसी को दे देता है, क्योंकि उसको येलो कलर विद ब्लैक स्ट्रिप वाले पोकेमोन बहुत पसंद है। तो ये है ऐश और बीड्रिल की एक एपिसोड की कहानी। ऐश बीड्रिल को पकड़ लेता है, जिसका मतलब बीड्रिल भी एक वक्त पर ऐश का पोकेमोन था। तो इस हिसाब से ऐश का बीड्रिल उसका फॉरगॉटन पोकेमोन है।
तो यार अपनी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। पूरा देखने के लिए थैंक यू। आगे भी मैं ऐसे ही काफी मजेदार कंटेंट लाता रहूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में काफी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।